ठीक, बिल्कुल मैं ये वाली बात पूछूंगा बाद में, अनिल सिन्हा साहब से पूछूंगा, पटना का लुटियन तो जो है सर वो क्योंकि आपने। मैं हाँ पिछले अच्छा यात्रा में अच्छा हूँ। अच्छा, मैं पूछूंगा अनिल सर से पूछूंगा, लेकिन पहले एक डॉक्टर उत्कर सिन्हा साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, जो नजर आ रहा है अब तक, आप जो हम लोगों ने सुन चुके, चाहे अरुण जी को सुनाओ चाहे संजीव जी को सुनाओ, जो दृश्य दिख रहा है, तो ये आगे और कितना भयावह रूप ले सकता है। जो कुछ है, देखिए अब आप जस्टिफाई किया जो मैंने बात की कि लल्लन सिंह ने कह दिया कि आप तो अनंत सिंह की तरह हो जाइए, आपको जो बचे हुए लोग, यानी कि वो तो जेल चले गए। तो ये क्या आपको एक ध्वनि दे रहा है कि जो पहले चरण का मतदान होना है, अब कुछ ही दिन है, 2 ढाई 3 दिन बचे, 6 तारीख को पहले दौर में, फिर बाद में दूसरा दौर है, फिर 14 को नतीजे। तो ये क्या, इसकी ध्वनि कैसे देखी जाए कि आगे क्या कुछ होने वाला है बिहार में, कि बहुत जो निकली है तस्वीरें वो भयावह हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आंख मूंदे खड़ा है। मैं आप आखिरी में जाऊंगा अनिल सर के पास, लेकिन पहले आपकी टिप्पणी। संजीव जी देखिए, बिहार में चुनाव जब डिक्लेयर होने थे, हम तब भी बात कर रहे थे, और तब भी मैं ये कह रहा था कि ये बिहार है, इसको दूसरे राज्यों के चुनाव की तरह से ना देखिए। और ये आक्रामक रहा है, राजनीतिक रूप से आक्रामक रहा है, सामाजिक रूप से आक्रामक रहा है, और कुछ ना कुछ मतलब उतना सामान्य चुनाव तो नहीं होने जा रहा है ये, और वही हुआ। अभी पहले फेज की वोटिंग नहीं हुई है, और हमने देखा कि कितनी बड़ी घटना सामने आ गई। अब ऐसा भी नहीं है कि अनंत सिंह अगर जेल चले गए हैं तो वो राइवलरी रुक रही है, क्योंकि ये तो रुकने वाली है नहीं। ये तो लंबे समय से चल रही है, 20-25 साल से दोनों लोगों के बीच में चल रहा है, और वो चलता रहेगा। दुलार चंद यादव आज मारे गए हैं, उनके पिता भी मारे गए थे, उनके भाई भी मारे गए थे, और डबल मर्डर्स हुए थे। और जिस तरह से दुलार चंद को मारा गया, मतलब वो सामान्य, वो तो मान लीजिए प्रकाश झा के सिनेमा को ही हम देख सकते हैं। तो ये चीजें होंगी। और अभी पोलिंग का दिन, वो बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि वहां पे संघर्ष नहीं होगा ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। मैं नहीं मानता। डॉक्टर मैंने डॉक्टर साहब क्षमा चाहूंगा, इसलिए मैंने इसलिए पूछा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस उतरी हुई हैं और बहुत सख्त है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, तो ये सब उनके हाथों से बाहर है। सवाल ये सर, पैरा मिलिट्री फोर्स मान लीजिए पोलिंग बूथ पे आएगी तो आएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के होते हुए भी यस सर 60 80 गाड़ियों के जो जुलूस चल रहे हैं, और पूरे बिहार में चल रहे हैं। जी हाँ, चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मोकामा में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं अपने अपने। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मोकामा में बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, तो अक्रॉस द बिहार आपको 8-10 ऐसे नाम तो मिलेंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जंगल राज की बात, तो जंगल राज का नैरेटिव ठीक है। आपके पास ये जिस बात का जवाब अगर नहीं है कि 20,000 ट्रेनें कहाँ गई, इस बात का जवाब नहीं है कि पुल कितने गिर गए, क्यों गिर गए, इस बात का जवाब नहीं है कि रोजगार नहीं मिले तो नहीं मिले, फैक्ट्रियां नहीं आई तो क्यों नहीं आई, तो ठीक है, जंगल राज है। अब प्रधानमंत्री जी को तो देखिए, आप सुना रहे थे तो मैं याद कर रहा था कि पिछले कई चुनाव में देश भर में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में आते हैं, वो चुनाव के टाइम उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी भाषा, गरिमा सब जो है वो बिल्कुल मूल में पहुंच जाती है। जैसे लगता है कि कितनी मेहनत उनको, चुनाव के अलावा जब वो रहते हैं बतौर प्रधानमंत्री, तो उनको कितना मेहनत करना पड़ता होगा अपने मूल को छुपाने में। यहां पे खुल के वो आते हैं तो अपने बेसिक पे आ जाते हैं, तो वो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखती है बिहार में। अच्छा, अब योगी जी भी पहुंचे, बटिंग, मैं उनको सुनाऊंगा, उनको सुना के मैं आगे बात करूंगा, सुनाना है वो सुनाऊंगा मैं, आप करिएगा, मैं सुनाता हूँ। वो बुलडोजर, अप्पू पप्पू कप्पू, वो मैं सुनाता हूँ, ये सब। तो सत्ताधारी जो केंद्र में 10 साल 11 साल सत्ता, प्रदेश में जिसकी सरकार इतने सालों में, उसको यही बातें करने की जरूरत क्यों पड़ गई? बिहार को बनाएंगे भाई, 20 साल से बिहार में क्या हो रहा था, क्यों नहीं बन पा रहा था भाई? देश में तो इसलिए नहीं बन पा रहा था कि हर चीज सामने नेहरू जी खड़े हैं। कुछ करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन नेहरू जी नहीं करने देते उनको। तो क्या बिहार में 20 साल में लालू जी नहीं करने दे रहे थे, जबकि लंबे टाइम तो वो जेल में थे? तेजस्वी तो अभी बहुत बाद में आए हैं।
तो ये सारी चीजें ने देखे, राजनीति, भारत की राजनीति जितनी, अनिल सर बहुत सीनियर हैं हम सब में, अरुण सर सीनियर हैं, चाहूंगा आपके धोनी के आप सब लोग साथ के हैं। मैं एक चीज देखता हूँ कि हमने भी बहुत चुनाव अपने बचपन से अब तक, बहुत चुनाव की गवाही तो हमने भी दी है। इतना भाषाई व्यवहारिक गिरा हुआ स्तर देखा है क्या हमने? और ये कब से देखा है? ये भी हमने 2014 से देखा। एक तरफ आप विकसित भारत, विश्व गुरु, इन भाषा से, इन कर्मों से, कट्टे से विश्व गुरु बनने, वो भाषा है। योगी जी की भाषा देखिए, इनके स्टार प्रचारकों की भाषा देखिए, कोई भी हो। अच्छा, ललन सिंह वाले बयान में मैं थोड़ा सा, मतलब एक मेरी जिज्ञासा है, वो अनिल सर और संजीव जी ज्यादा बेहतर बताएंगे, ललन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वही ललन सिंह है ना जो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे नीतीश कुमार की पार्टी को लेके। तो अब जब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को नुकसान नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली को नुकसान कंपैरेटिवली ज्यादा हो रहा है, तो क्या ललन सिंह ने फिर अपनी वो वफादारी निभा दी सबोटेज करने के लिए, जो उन्होंने टिकट बांटने या उसमें के जरिए करने की कोशिश की थी? क्योंकि ये तो मैं नहीं मान सकता, मतलब बिहार अगर बहुत बदल गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं समझता हूं कि बिहार में अगर आप भूमिहार बाहुबली के पक्ष में खड़े होंगे तो आप भूल जाइए ईबीसी, ओबीसी और बाकी वोटों को, आप किसी भी एक बाहुबली की जाति के साथ खड़े हो जाइए तो दूसरी तो आपको नहीं मिलने वाली है। राइट सर। तो ललन सिंह का बयान क्यों है, मैं पूछते हैं हम, आप करिए, सवाल को जानना जरूरी है। राइट सर। क्यों डॉक्टर साहब अगर ये अनिल सर मैं डॉक्टर साहब की टिप्पणी ले लूं, आप जैसा बताएगी मैं जी डॉक्टर साहब, ये बहुत हम बराबर देख रहे हैं। अभी जो आनंद दीक्षित जी साहब ने कहा, वहां मार्केटिंग जबरदस्त हो रही। मैंने बहुत देखा था कि गोदी मीडिया में कई बार देखना पड़ता है, मजबूरी वश की कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हम लोग होता है कि देखना ही है, तो वहां मार्केटिंग है। ये कि इनका स्ट्राइक रेट ये है, ऐसा है, मोदी का वो नहीं चल रहा है सारा कुछ। तो ये क्या है? और ये जो ये सब कह रहे हैं, ये जो अभी अरुण जी ने कहा कि अप्लाई तो सब कुछ इन्हीं पे हो रहा है कि ना, वो बुरा सुनते हैं, मतलब वो देखते ही नहीं है, अच्छा नहीं सुनना है, अच्छा नहीं देखना है, अच्छा नहीं, सब बुरा ही बुरा है सब कुछ। तो ये क्या है? नोट आपका। अनम्यूट सर। बीजेपी की एक रणनीति हमेशा से रही है कि जो काम खुद करती है वो दूसरों पर डाल देती है। यस सर। वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे, वो विश्व गुरु बना रहे हैं, वो भविष्य का भारत निर्माण कर रहे हैं। तो ना तो दुनिया के देश उनके साथ हैं, ना विकास और रोजगार के फ्रंट पर कामयाब हैं। तो जब सब कुछ नहीं करते हैं तो वो फिर नेहरू जी को कोसते हैं। अभी ये जितना भी अब बटोगे तो कटोगे, महाराज जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि बांटा हिंदू और मुसलमान में किसने? अब हिंदुओं को ही बांट दिया, तो हिंदुओं को ही बांट दिया, हिंदुओं को ही बांट लिया। वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में तो हिंदुओं में भी बंटवारा, जो इकट्ठा किया था 2014 में, गुलदस्ता बना था, वो भी बिखर गया। जी। तो बटोगे तो कटोगे क्या है? तो इस तरीके की जो बातें हैं ये सारी, मैं पहले भी यही कह रहा था कि 10 साल केंद्र और 20 साल प्रदेश में सरकार चलाने के बाद अगर आपको यही सब बोलना है तो या तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, चुनाव जीतने का मेरा तरीका अलग है, तरकीब अलग है, मैं उससे चुनाव तो जीत ही लूंगा, टाइम पास है, कुछ मनोरंजन कर लिया जाए। राइट सर। और या फिर आपके पास वास्तव में कुछ कहने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति के भीतर इन बयानों को, अब मुश्किल क्या है ना कि इनके पास एक मैकेनिज्म, एक एम्पलीफायर इतना मजबूत है गोदी मीडिया के जरिए का कि उन्हीं चीजों पर चर्चा भी होती है। ठीक।
अगर अगर विकास के रोड मैप की बात करें, अगर तेजस्वी ने कहा कि नौकरी देंगे तो आप उड़ा देंगे कि ये संभव नहीं है, नहीं है, लेकिन नहीं उस पर चर्चा नहीं करने के तैयार है कि ये कैसे संभव है। बिल्कुल और बिल्कुल फिर अपने बिल्कुल घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी बता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये बेसिकली क्या है कि मुझे तो ये लगता है कि ये इन्होंने राजनीति को कतई अगंभीर बना दिया है और सत्ता को पाने के नए दूसरे तरकीबें बना रखी हैं, जिसकी वजह से ये लगातार अभी तक सत्ता में है। और राइट इसीलिए इन्होंने राजनीति को अगंभीर किया भी है कि बहस के रास्ते, बहस के विषय सब बदल जाएं और फिर हमको तो जो करना है हम कर लेंगे। राइट तो सर बहुत अगंभीर राजनीति भारत के भीतर तमाशाई राजनीति के जनक के तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को और शुद्ध आपराधिक मानसिकता के साथ एक राजनीतिक दल को चलाने के लिए अमित शाह इस देश को हमेशा याद रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।